नमस्कार। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा जो कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ भी दे सकता है और टेंशन भी दे सकता है। चंद्रमा के बारे में आज मैं आपको विश्लेषण से बताऊंगा। चंद्रमा ग्रहों में सूर्य के बाद आता है। चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया, इसलिए चंद्रमा सौम्य ग्रह है। ये माँ का भी कारक है, माता का भी कारक है और मन का भी कारक है। अगर आपने अपनी माता की हेल्थ ठीक रखनी है तो मन को ठीक रखना है। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बली नहीं है तो इसको उपाय के द्वारा बली बनाया जा सकता है। ये क्या है कि ये मन को बड़ा उतार चढ़ाव देता है और मन में बहुत उतार चढ़ाव के विचार देता है। इससे क्या है, इंसान टेंशन में कई बार आत्महत्या की कोशिश कर देता है और ये चंद्रमा मन में उथल पुथल पैदा करता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इसका नौ ग्रह में इसका बहुत ज़्यादा वो अहमियत दी गई है। चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो इंसान को शांत भी रखता है और उग्रता भी पैदा करता है। अगर चंद्रमा कुंडली में देखना पड़ेगा कि किस मतलब कि हाउस में बैठा हुआ है। चंद्रमा जैसे उसका अपना जो हाउस है वो सेकंड हाउस है, उसमें ये बली होता है। और ये जो जितने भी उसके मित्र हाउसेज हैं, जैसे मंगल इसका मित्र है पहला हाउस, और जैसे फोर्थ हाउस तो चंद्रमा का ही है। इसमें चंद्रमा अपने कर्क राशि का स्वामी है। काल पुरुष की कुंडली से कर्क राशि फोर्थ हाउस में पड़ती है, तो यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है। और नंबर 2 जैसे फिफ्थ हाउस है, ये है बृहस्पति का घर और सूर्य का इसकी राशि है, मतलब कि सिंह राशि पड़ती है सूर्य की। यहाँ भी चंद्रमा बहुत मतलब कि अच्छे फल देता है। इसके बाद चंद्रमा का फल जो है वो 9 हाउस से बहुत अच्छा होता है। 9th हाउस पिता का भी कारक है और यहाँ पे चंद्रमा क्या है, भाग्य को बहुत आगे बढ़ाता है। यहाँ चंद्रमा काफ़ी बली माना गया। और 12th हाउस का जो चंद्रमा है वो फीमेल के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर मेल के लिए थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ अब जैसे मैंने ये हाउसेस आपको बताए हैं, यहाँ पे चंद्रमा को देखा जाता है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है और चंद्रमा में लाइफ में क्या क्या उसके किस किस रिलेशन आते हैं, कौन कौन से रिलेशन आते हैं, चंद्रमा से ही पता लगेगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, बहन भाई का रिलेशन। चंद्रमा को बलि करने के लिए कई लोग अनुष्ठान कराते हैं। जेब में जो कैश होता है, हमारा जो पॉकेट में कैश होता है, वो भी चंद्रमा की वजह से ही होता है। अगर जेब खाली रहेगी तो आपका चंद्रमा खराब हो रहा है, या तो ट्रांजिट में हो रहा है या आपका कुंडली में खराब है, या एक वर्षफल कुंडली बनती है, वर्षफल कुंडली में भी खराब होगा। वो वर्षफल कुंडली बनती है डेट ऑफ बर्थ के डेट ऑफ बर्थ तक, तो वो क्या है, उसमें चंद्रमा मेलेफिक होगा तो उससे भी ये चीज़ें दिखते आ सकती है। माता के स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपको टेंशन रहेगी, माता की हर वक्त टेंशन बनी रहेगी। मतलब कि माता की उम्र भी लंबी, अगर कईयों की नहीं होती माता की लंबी उम्र, तो छोटी होती है, अल्पायु होती है, तो उसमें भी इंसान को देखो कितने हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, डॉक्टरों से इलाज करवाना पड़ता है। माता के लिए काफ़ी लोग चिंतित हो जाते हैं, उनको हर टाइम टेंशन बनी रहती है कि मेरा माता का स्वास्थ्य ठीक रहे। दिन रात उनको बेचारे उनकी सेवा भी करते हैं, फिर भी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। उनको दवाइयाँ अच्छी से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाते हैं, तब भी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो ये चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा जो है ये मन का कारक भी है। अब आपका मन भटकता है, जो कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, कि ये काम करूं कि ना करूं,
और इससे मैं मतलब कि डील करूं कि ना करूं, उससे मैं पार्टनरशिप करूं कि ना करूं, ये भ्रम में डाला रखता है, उलझाई रखता है। ये क्या है, इसमें माइंड जो है चक्री खाता रहता है। और ख़ास तौर पे जो ट्रांजिट है वो क्या होता है, एक राशि में 2.25 दिन रहता है। तो अगर आपका 2.25 दिन इतना ख़राब जाएगा, अगर वो दुश्मन के ट्रांजिट कर रहा है उसके ग्रह में, तो वो मन 2 दिन बेचैन रहेगा। एक और मैं आपको स्पेशल चीज़ बताता हूँ, ये जो लेडीज़ के पीरियड होते हैं ये मंगल और चंद्रमा की वजह से होते हैं। अब एक चीज़, जो जेंट्स को भी पीरियड होते हैं, ये आप किसी लोगों को ये बात नहीं पता, जेंट्स के भी 2-4 दिन पीरियड होते हैं। उसके पीरियड में क्या होता है कि महीने में 2-3 दिन जेंट्स का मूड ख़राब रहेगा, उस दौरान जेंट्स के पीरियड चल रहे होते हैं। ये मैं आज आपको नई चीज़ बता रहा हूँ। अभी मैं आपके सामने चंद्रमा के बारे में डिटेल में बात करूँगा, और ये आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए, इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको इसमें न्यूमरोलॉजी का भी बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी में जो कि अंक ज्योतिष शास्त्र है, उसके अंदर इसका चंद्रमा का अंक है 2, और चंद्रमा 2 में नीच का होता है। जो 2 नंबर है उसमें चंद्रमा नीच का होता है। जो 7 नंबर है उसमें चंद्रमा उच्च का होता है, और उसमें केतु का भी है मतलब कि प्रभाव। जो सत्ता है 7 नंबर है उसमें केतु का प्रभाव है। और चंद्रमा जो है 2 जो साइन है उसमें नीच का माना जाता है। अब आपको एक और मैं उदाहरण देता हूँ। जो हमारे क्रिकेटर हैं मिस्टर धोनी, वो देखो अपनी टी शर्ट के पीछे 7 लिखते हैं। वो 7 नंबर को बड़ा प्रेफर करते हैं। वो जब भी टूर पे जाते थे किसी दूसरी कंट्री में क्रिकेट खेलने, तो वो 7 नंबर का कमरा ही चुनते थे। वहाँ पर स्पेशल बोलते थे मेरा कमरा 7 नंबर होना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, उनका जो स्कूल का रोल नंबर था वो भी 7 था। देखो उनका 7 नंबर पूरी ज़िंदगी में पीछा नहीं छोड़ रहा। 7 नंबर वो सबसे लकी है माना जाता है। जितने भी 9 नंबर तक साइन है ना, 7 नंबर जिसका है वो सबसे लकी होता है। अब डेट ऑफ बर्थ में, पूरी डेट ऑफ बर्थ में जिसका 7 नंबर आता है उसके बैठे बिठाए काम होते हैं। अब मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 30/7/1975। अब 7 नंबर आ गया, 2 आगे 7 नंबर बीच में, 30/7 मतलब जुलाई, और 75 वो 7 नंबर आ गया। वो जो है वो लकी माने जाते हैं। अब 2 नंबर वाले क्या है, 2 नंबर अगर एक आ गया 2 नंबर तो ठीक है। 2 नंबर अगर आपके डबल आ गए या ट्रिपल आ गए तो उसको ये प्रॉब्लम देंगे। उसको क्या है, डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनका सिर दर्द होगा। आप मेरी बात चाहे आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। 2 नंबर जिसके दो आ गए, 2 नंबर 2 बार ही आ गया डेट ऑफ बर्थ में, तो वो उसका सिर दर्द रहेगा, हर टाइम सिर दर्द रहेगा, उसको ठीक करना पड़ता है। वो भी एक प्रॉब्लम है। ये अंक ज्योतिष की मैं इसके अंदर उदाहरण दे रहा हूँ। अब मैं आपके सामने थोड़ा इसकी डिटेल में अभी मैं चंद्रमा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि चंद्रमा की बात चल रही है। तो चंद्रमा के बारे में मैं अभी आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, तो आप अंत तक बने रहिए और मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल पता लग जाएगी चंद्रमा के बारे में। क्या चंद्रमा है, चंद्रमा किससे रिलेटेड है। चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है, और ये व्यक्ति की यात्रा करने में बड़ी रुचि बनाता है। व्यक्ति को यात्रा कराता भी है ये, जिसका चंद्रमा बली हो
लगन का चंद्रमा व्यक्ति को मतलब कि काफ़ी स्ट्रांग बनाता है, और ये काफ़ी कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, मगर धन संचय में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अच्छा, बलि चंद्रमा के कारण जातक मानसिक रूप से सुखी रहता है, उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है, माता जी के साथ संबंध मधुर होते हैं। ये मैं आपको बलि चंद्रमा के लक्षण बता रहा हूँ। माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पीड़ित चंद्रमा के कारण मानसिक पीड़ा होती है, माता जी को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहती है। घर में पानी की कमी रहती है। अब जैसे आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा, या पानी की कमी हो गई है, या किसी वजह से मतलब कि आपके पाइप में कुछ गड़बड़ हो गई है पानी के पाइप में, और पानी आपके घर आ नहीं पा रहा, ये सब चंद्रमा की दिक्कत से आती है। और कई बार ये जातक आत्महत्या की कोशिश भी करता है। ये चंद्रमा, पीड़ित चंद्रमा के मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ। इसमें कई बार आत्महत्या की भी कोशिश करता है, और विचार हर टाइम बने रहते हैं आत्महत्या करने के। इससे थोड़ा अवॉइड करें और इसकी कोशिश ना करें। और इसमें एक चीज़ और है, पीड़ित चंद्रमा में सिर दर्द की शिकायत बड़ी रहती है। सिर दर्द, तनाव बड़ा बना रहता है, डिप्रेशन बड़ा होता है, और डर बना रहता है। डर और घबराहट भी मन में हर टाइम बनी रहती है। और मिर्गी के दौरे भी पीड़ित चंद्रमा से होते हैं। मिर्गी का दौरा जो किसी को पड़ता हो, तो इट मीन्स उसका चंद्रमा कुंडली में मेलाफिक है। चंद्रमा मतलब कि जिसका वीक होता है कुंडली में, उसको ये लक्षण पाए जाते हैं। उसमें पागलपन होता है। पागलपन जैसे एक बात को 3 बारी दोहराना, ये पागलपन नहीं है, ये पागलपन की निशानी है। अच्छा, कि हर एक इंसान के ऊपर शक करना और अपने पे कॉन्फिडेंस ना रहना, ये इससे ये दर्शाता है कि ये सारे चंद्रमा से रिलेटेड हैं। और बेहोशी आदि की समस्या होती रहती है, और हर टाइम सुस्ती रहेगी, और सोने का मन करेगा, और हर टाइम दिमाग सोचता रहेगा। इसमें इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं सिंचाई, जल से संबंधित कार्य, पेयजल, दूध, दही, घी, मक्खन, पेट्रोल, मछली, नौसेना, आइसक्रीम का कारोबार इससे ही देखा जाता है। और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उत्पाद हैं, उसमें गन्ना, शकरकंद, केसर, मक्का, चांदी, मोती कपूर जैसी वस्तुएं चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। और इसका जो प्लेस है, स्थान है, वो है हिल स्टेशन। पानी से जुड़े सामान होते हैं, जैसे कुएं, डेयरी, फ्रिज आदि, ये चंद्रमा से रिलेटेड है। और जानवर में ये आता है कुत्ता, बिल्ली, सफ़ेद चूहा, कछुआ, मछली आदि पक्षी। और ज्योतिष में चंद्रमा ग्रह द्वारा ही ये चीज़ें दर्शाई जाती हैं। अब जैसे आपने वाइट चूहा तो कभी देखा होगा। वाइट चूहा जो है वो आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्स में पाले जाते हैं। क्यों पाले जाते हैं? वो क्या होता है कि एक कमरे में जो अपराधी होता है, उसके कमरे में 5-7 चूहे छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, उसको जो अपराधी होता है उसके हाथ पैर बांध देते हैं। तो वो उसको छोड़ के, वो जब उनको काटता है चूहा, वो जंगली चूहे होते हैं, उससे वो क्या अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। एक टेररिस्ट को भी ऐसी सज़ा मिलती है। उसके जो शरीर में नीचे से ऊपर तक कपड़े बांध देंगे और उसके शरीर में चूहे छोड़ देंगे हाथ पैर बांध के, तो वो उसको बिल्कुल उसके वस्त्र उतार देते हैं। तो उससे भी उसको काटते हैं, तो वो अपना अपराध कबूल कर लेता है और सारी इन्फॉर्मेशन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को दे देता है। ये एक सज़ा के तौर पे किया जाता है। अभी मैंने आपको चंद्रमा के बारे में डिटेल में कुछ जानकारी दी है।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, इंसान के पूरे शरीर में 60% पानी है। तो ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए चंद्रमा का पूरी बॉडी पे कितना मतलब कि ज़बरदस्त प्रभाव है। तो इसलिए चंद्रमा को काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंस दी गई है। ये राजाओं में मतलब कि पूरे ग्रहों में रानी का दर्जा दिया गया है इसको। इसकी जो 27 नक्षत्र हैं वो इसकी 27 पटरानी हैं, ये बोला जाता है। अच्छा, ये बुध ग्रह है जो, आपको मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बुध जो ग्रह है इसकी नजायज औलाद है। बुध जो है इसकी चंद्रमा की नजायज औलाद मानी जाती है। ये चंद्रमा सबसे खूबसूरत ग्रह माना जाता है 9 ग्रहों में से। और बाकी जो रेमेडीज है वो कुंडली के 12 हाउसेस को देखते हुए दी जा सकती है कि चंद्रमा कहाँ पे किस हाउस में बैठा हुआ है। वो कुंडली का जो है ना लगन चार्ट हुआ, और एक भाग्येश D9 में देखना पड़ेगा चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ है, उसके बाद ही इसका उपाय दिया जा सकता है। अच्छा, अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और हो सके तो मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो और लोग भी देख पाएँ और इसका मतलब कि बेनिफिट उठा पाएँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने कोई नया सब्जेक्ट पेश करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।